दुनिया कहती है कि ईश्वर को पाने के लिए या तो हिमालय चले जाओ या फिर घर में रहकर काम करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों बातें अलग नहीं है, एक ही है। तो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जिससे आपकी ज्ञान और कर्म की सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो अगर आप अपनी लाइफ की उलझनों में एक फाइनल जवाब चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 5वें अध्याय के श्लोक 5 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्दो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति श पश्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्थान ज्ञानी व्यक्तियों को मिलता है वही स्थान निष्काम कर्मयोगियों को भी मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही तरह से देखता है असल में वही ज्ञानी है। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि आप पढ़कर समझें या काम का एक्सपीरियंस लेकर समझें, मंजिल एक ही है। और जो इंसान इन दोनों में फर्क नहीं करता वही असल में ज्ञानी है। चलिए अभी श्लोक के सार को एक बड़ी प्यारी कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ऊंचा पहाड़ था जिसकी चोटी पर एक बड़ा शानदार मंदिर था और दो यात्री उस मंदिर के लिए यात्रा करने निकले। तो पहला यात्री ज्ञानी था, उसने नक्शों का अध्ययन किया, पहाड़ की बनावट को समझा और शांत मन से हर कदम को देखते देखते धीरे धीरे चढ़ने लगा। और दूसरा यात्री कर्मयोगी था, उसने कोई नक्शा नहीं देखा, बस सेवा का भाव मन में था। वो रास्ते में थकने वाले लोगों की मदद करता गया, पत्थर हटाता गया, पसीने में तरबतर होकर लगातार चलता रहा। और जब दोनों चोटी पर पहुंचे और दोनों ने एक दूसरे को वहां पर पाया तो ज्ञानी को लगा कि उसका ज्ञान उसे यहाँ लाया है और कर्मयोगी को लगा कि उसकी मेहनत उसे यहाँ लेकर आई है। लेकिन वहां खड़े गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम दोनों को शायद लग रहा है कि तुम्हारे रास्ते अलग थे, लेकिन तुम दोनों इसी चोटी पर पहुंचने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब दिशा एक थी तो मंजिल अलग कैसे हो सकती। तो दोस्तों सीख क्या है कि चाहे आप पढ़ाई करके सफल हो या मेहनत करके, अगर आपका उद्देश्य नेक है तो आप एक ही सफलता के शिखर पर मिलेंगे। तो दोस्तों बहस करना छोड़िए कि कौन सा रास्ता बड़ा है, बस चलने की शुरुआत कीजिए, मंजिल आपको खुद ब खुद ढूंढ लेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कर्मयोग का रास्ता इतना आसान है? तो उसका जवाब अब हम मिलेगा अगले श्लोक में। तो उस जवाब को जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 5वें अध्याय के श्लोक 6 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।